रस्टी केक 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 रस्टी केक रस्टी केक रस्टी देखो मैं भी आ गई हूँ आओ। रस्टी। This was brutal man. बर्थडे टू यू। सबसे पहले तो सॉरी सबको कि नासिक का एपिसोड 1 शिफ्ट करना पड़ रहा है आगे, क्योंकि कल हम जा रहे हैं ट्रिप पे। कहाँ से शुरू करूँ, क्योंकि ये जो आप पैकिंग देख रहे हो ये कभी होनी ही नहीं थी, और मैं अभी जितना एक्साइटेड हूँ ना इस पैकिंग को पैक करने के लिए, दैट मीन्स आई एम गोइंग ऑन अ ट्रिप। यस, फिर से मैं किसी ट्रिप पे निकल जा रहा हूँ। उससे भी ज़्यादा मैं डरा हुआ हूँ कि जो मैं इतनी पैकिंग कर रहा हूँ वो कहीं फालतू ना हो जाए, क्योंकि अभी जो प्लान मेरे दिमाग में है वो प्लान अगर एग्जीक्यूट हुआ और अगर हम उस इस ट्रिप को सक्सेसफुल बना पाए तो बहुत ही बढ़िया, मतलब मैं आपको कहूँगा आउट ऑफ द वर्ल्ड, कंसिडरिंग कोविड सिचुएशन, considering the situation where no one wants to leave their house, where none of the parents wants to leave their child out in the open, where money problem is the big problem right now, where everyone will doubt you, why are you traveling. बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे और बहुत सारे ऐसी ऑब्स्टिकल्स आएंगे इस ट्रिप पे हमें, बट जिद है, एक वो जुनून है, एक वो पैशन है ट्रैवलिंग का ना, वो एक पैशन है बाइक राइडिंग का, वो एक पैशन है घूमने का, वो लेके जा रहा है। सो बिना किसी देरी के इस ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब, कैसे हैं सब। ये जो आप इतनी सारी पैकिंग देख रहे हो ये सिर्फ एक बंदे की नहीं है, ये 2 बंदे की है। अब अगर आप ये सोच रहे हो कि 2 बंदे की पैकिंग ये अकेला बंदा क्यों कर रहा है, क्योंकि ये एक बहुत ही ज्यादा इम्प्रॉम्प्टू ट्रिप है। तो 2 बंदे के लिए कपड़े, मतलब जो दूसरा बंदा है वो है अभी नोएडा में, उसको मैंने बोला है कल अपना कोविड का टेस्ट कराने को। मैं अपना कल कोविड का टेस्ट कराऊंगा, क्योंकि जहां हम जा रहे हैं वहां पे कोविड का नेगेटिव रिपोर्ट मैंडेटरी है एंड ई पास इज ऑल्सो कंपल्सरी। ई पास अगर आप नहीं भी जनरेट करते हो तो वहां से आपको मिल जाएगा, बट कोविड नेगेटिव रिपोर्ट इज कंपल्सरी। तो कल मैं अपना कोविड का टेस्ट कराऊंगा। सो लेट मी टेल यू व्हाट ऑल आई एम पैकिंग। अभी मेरे पास 2 बैग है जिससे मुझे पता नहीं चल रहा है कि ये ले जाऊं। ये वाला 90 लीटर्स का है, ये वाला 50 की 45 लीटर्स का है, वाइल्ड क्राफ्ट का, वो एक लोकल कंपनी का है। फिर मेरे पास जैकेट है, लेदर जैकेट, मैंने इनर्स रखे हुए हैं, मेरे पास कुछ ठंडी के कपड़े हैं, मेरे पास कुछ पायजामे हैं, कुछ जीन्स हैं जो मैं ले जाऊंगा। अभी इसमें से कुछ धुलनी भी हैं, फिर कुछ ग्लव्स हैं, कुछ सॉक्स हैं, कुछ एक मफलर है। सो सब मैंने 2 जोड़ी रखा हुआ है। जितना मेरे पास है मैं सब कुछ ले जा रहा हूँ, क्योंकि वो बंदा अनप्रिपेयर्ड था, वो बंदा ऑलरेडी नोएडा में था, वो बंदा किसी दूसरे काम के लिए आया हुआ था और उसको मैं ज़बरदस्ती नहीं, बट उसका भी मन है जाने का, बट मैं उसको 60% ज़बरदस्ती और 40% उसके मन पे ले जा रहा हूँ। ऑल्सो क्या हुआ है कि मैंने आज राइनॉक्स का एक 3250 रुपीज़ का टैंक बैग खरीदा है। दूसरी चीज़, मैंने अपने दोस्त से आज हार्ड डिस्क मांगी कि भाई मेरे स्पेस भर चुकी है, मुझे हार्ड डिस्क की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, एंड ही वॉज काइंड इनफ टू प्रोवाइड मी दैट हार्ड डिस्क। 1 TB की हार्ड डिस्क मैं ले जा रहा हूँ। 8 दिन की ट्रिप है, 8 दिन का मेरे दिमाग में सोचा हुआ है। सो आज तो हमने सिर्फ कपड़ों की पैकिंग करी है, कल हम करेंगे गैजेट्स, लैपटॉप्स, एवरीथिंग विच इज़ रिमेनिंग नाउ, जो कि अब इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से देखें तो कल हम शाम को निकलने वाले हैं 7:30 बजे की फ़्लाइट से, और अगर अभी तो रात है, हिंदी कैलेंडर के हिसाब से देखें तो परसों। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको सुबह The next day. So I am here at भारतीय विद्यापीठ अपने कोरोना टेस्ट के लिए। अगर आप लोग मेरी आंखें देख पा रहे हो तो समझ जाओगे कि कितना ब्रूटल था ये, बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल था। एकदम अंदर तक दोनों नाक में घुसेड़ा है, मुझे लगा था सिर्फ एक नाक में घुसेड़ेगा, दोनों नाक में घुसेड़ा है। सो कोविड का टेस्ट तो हो गया है मेरा और बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल था। इसके स्टेप्स बताना चाहूँगा, कैसे हुआ क्या हुआ।
कैसे मैंने ये चीज़ सोची, कहाँ पे जाने की सोची। सो आई ऑप्टेड फॉर भारतीय विद्यापीठ विच इज़ अ प्राइवेट हॉस्पिटल नियर माई एरिया। मतलब इसकी जानकारी मुझे हुई थी मेरे एक HR से। तो मेरे दिमाग में ये आइडिया था कि वहाँ पे बहुत भीड़ रहेगी, वहाँ पे बहुत ही क्राउडेड रहेगा, कंजस्टेड रहेगा, बहुत टाइम लगेगा, 2-3 घंटे तो वहीं निकल जाएंगे, फिर बहुत ही ज़्यादा महंगा होगा। बट ऐसा कुछ भी नहीं था, उसके एकदम वो बोलते हैं ना विपरीत, एकदम ऑपोजिट वो हुआ। तो वहाँ पे मैं पहुँचा था अराउंड 9:45 9:50 समथिंग कुछ पहुँचा था मैं। और वहाँ मैंने जहाँ पार्क करी थी अपनी गाड़ी, वहीं पे मैंने पूछा था उससे बंदे से कि कहाँ पे हो सकता है टेस्ट। तो उसने मुझे डायरेक्शन दे दिया था कि वहाँ पे हो जाएगा टेस्ट। मैं वहाँ गया तो वहाँ पे बिल्कुल खाली, नो वन वॉज देयर, नो वन, लिटरली नो वन वॉज देयर। और मैंने वहाँ पे पूछा एक बंदे से कि मुझे ट्रैवल के लिए RT-PCR वाला टेस्ट कराना है। तो उसने मुझे बोला कि ऐसे ऐसे ये काउंटर्स लगे हैं 1 2 3 4 5, यहाँ पे आप पूरा ये प्रोसेस के थ्रू आप यहाँ पे 5th नंबर पे अपना स्वैब सैंपल दे सकते हो। सो पहले काउंटर पे था कि अपना सिम्टम्स अगर आपको कोई है, जैसे ज़ुकाम, खांसी और ब्रीदिंग प्रॉब्लम, ये वो प्रॉब्लम, या फिर आप कहीं से मतलब किसी फॉरेन कंट्री से आ रहे हो, या फिर आप किसी के कांटेक्ट में आए हो जो कोविड पॉजिटिव रहा हो, तो वो सारा वो फॉर्म में भर के देना था। देन सेकेंड काउंटर वॉज दी बिलिंग काउंटर। 1800 का मेरा ये बिल बना और मैं सोच रहा था 2425 रुपये 3000 रुपये लग जाएगा, बट लकीली 1800 में काम हो गया। और फिर थर्ड काउंटर पे उन्होंने मुझसे मेरा आधार कार्ड नंबर, मेरा पर्पस पूछा किस लिए मैं करा रहा हूँ। फोर्थ काउंटर पे जब मैं गया तो वहाँ पे मेरा पल्स चेक किया, मेरा BP, उन्होंने पूछा BP की प्रॉब्लम तो नहीं है, अगर होती तो वो पूरा लगाते चेक करते, तो मेरे को BP की प्रॉब्लम तो है नहीं। और उन्होंने मेरा वेट पूछा, वेट मेरा निकला 72 बस। और मेरा वो टेम्परेचर चेक किया। OPD वाले काउंटर पे हिस्ट्री पूछी गई मेरी कि मुझे कुछ बीमारी वगैरह है क्या, या फिर मेरे मम्मी पापा को कुछ शुगर या फिर BP का प्रॉब्लम है। फिर उसके बाद बाहर गए और हमारा स्वैब का सैंपल लिया गया। स्वैब के सैंपल की वीडियो लेनी थी मुझे, बट जैसे ही मैं रिकॉर्ड करने गया, शूटिंग नॉट अलाउड, वीडियो नॉट अलाउड बोल दिया। तो जब तक मैं वो वीडियोस बना रहा था तब किसी ने टोका नहीं था, लेकिन जैसे ही मैं अपने आप को शूट करने लग गया था तब मुझे टोक दिया। और फिर बाहर निकलते वक्त भी मैं वो वीडियो निकाल रहा था तो मेरे को टोक दिया उसने फिर से, तो 2 बार टोक दिया। फिर मुझ में इतने कीड़े नहीं कि हाँ भाई करनी है, वीडियो बनानी है तो बनानी है, ये था सीन। और उन्होंने मुझसे कहा कि कल आप आके अपनी रिपोर्ट ले जाइए। मुझे लगा था मेल होगी या फिर मैसेज होगी, बट उन्होंने कहा नहीं, आपको मैसेज आएगा कि आप अपनी रिपोर्ट आके कलेक्ट कर लीजिए। तो ये कहानी का पहला पड़ाव पूरा हो गया है, गेटिंग द कोविड टेस्ट डन। Few moments later. सो इस कहानी का दूसरा पड़ाव पार हो जाता है जब अनिंदे का टेस्ट हो जाता कोविड का, बट अनफॉर्चुनेटली आज वहाँ से लाल पैथ लैब से कोई आया नहीं नोएडा टेस्ट करने उसका, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में, और वो आज टेस्ट नहीं करा पाया है अपना, वो कल कराएगा। तो कल मेरी फ़्लाइट है, मैं दिल्ली पहुँचूँगा। सुबह मुझे ई-पास जनरेट करना है 3 लोगों के लिए, वो तीसरा कौन है वो मैं आपको वहीं पे बताऊँगा। दूसरी चीज़ कि बहुत सारी अपडेट्स हो चुकी हैं कि अभी बज चुके हैं 12 और अभी है अंकुर का बर्थडे, ठीक है, उसको कॉल लगाएंगे थोड़ी ही देर में। लेकिन आज मेरे पापा का भी बर्थडे था मतलब 29 को पापा का बर्थडे था, वो भी आज हमने सेलिब्रेट किया। फिर शाम को रस्टी को जब वो जीजू और दीदी घुमाने ले जा रहे थे, तो एक्चुअली क्या है ना, रस्टी उतरता नहीं है सीढ़ियों से, चढ़ तो जाता है बट उतरता नहीं है। तो हम लोगों ने क्या किया, उसको बीच में खड़ा कर दिया और इधर बुलाया, ऊपर बुलाया, नीचे बुलाया, बहुत खेल रहे थे उसके साथ। ये सब हो जाने के बाद रात को मुझे ख्याल आया कि मैं जब भी कहीं ना कहीं घूमने जाता हूँ, जैसे मैं नासिक गया था अभी, तो मेरी बाइक पे मेरा YouTube का नेम जो भी है मेरा वो लिखा हुआ है, तो लोग पढ़ते हैं फिर भूल जाते हैं, ठीक है, सुना बाद में भूल गए। ये होता था बहुत बार, बहुत दफा ये हुआ। तो मेरे को आज ख्याल आया कि यार कोई विजिटिंग कार्ड ऐसा कुछ होना चाहिए अपने पास, लेकिन ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ टाइम ऑर्डर कर नहीं सकते,
ऑफलाइन ऑर्डर कर नहीं सकते, तो मैंने A4 चार्ट्स खरीदे थे और मैंने आज उन पर थोड़ी कलाकारी करी और बनाया। जिस उम्र में मुझे मेरी एक इमेजिनरी गर्लफ्रेंड को लव लेटर देना चाहिए, उस उम्र में मैं ये कलाकारी कर रहा हूँ, विजिटिंग कार्ड्स बना रहा हूँ। तो बहुत ही डिफरेंट था मेरे लिए ये एक्सपीरियंस। कल आएगी रिपोर्ट कोविड-19 की। बहुत ही मतलब डर लग रहा है क्योंकि सारा दारोमदार उस रिपोर्ट पे है। अगर वो रिपोर्ट नेगेटिव आई, ट्रिप हो सकती है, जो जैसी सोची है वैसी हो सकती है। अगर वो रिपोर्ट खुदा ना खास्ता पॉजिटिव आ गई तो पैकअप, मामला डन, सब खत्म। ये ट्रिप ही रह जाएगी, एक ख्याली पुलाव रह जाएगा और ये ख्याली पुलाव कभी हकीकत में बदल ही नहीं पाएगा। आई होप आपको कोई जानकारी मिली होगी। अगर आप कुछ प्लान कर रहे हैं तो आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए वो पता चला होगा। थोड़ा मैं आप लोगों से टच में रहना चाहता था क्योंकि जहां मैं जाने की सोच रहा हूं वहां पे नेटवर्क नहीं मिलेंगे। तो ऐसा ना हो कि मैंने टीजर डाल दिया, आप वेट कर रहे हो व्लॉग का, एपिसोड्स का, और एपिसोड्स ही नहीं आए। तो ये चीज़ मेरे को एक बार बतानी थी आप लोगों से, इसलिए मैंने ये व्लॉग नासिक एपिसोड 1 से पहले डाल रहा हूँ। तो ऐसे ही खुश रहो, मजे करो, ऐश करो और घूमते रहो। दिस इज मी साइनिंग ऑफ, अनिरुद्ध साटे। बाय बाय। हैप्पी बर्थडे। और तुम हो व्लॉग में और ये व्लॉग आएगा कल, और ये कल व्लॉग आएगा तो तुमको कहानी पता चल जाएगी।